Dear investors of fraud companies and societies, which has been duped and looted by these fraud companies all over India, namely Sahara Group of Companies and Societies, Adarsh Credit Cooperative Society, Prism Group of Companies, Anand Nidhi Group of Companies, and Alchemist Group of Companies, and so many other fraud societies and companies. In myself, Ajay Tandon, Advocate Supreme Court, National President Imandar Bharti Party. Friends, in the case of economic offenses, especially offenses against society involving fraud, cheating, forgery, criminal misappropriation of public funds, 50% chances of recovery of money from these bastards like Sahara arises as soon as there is clear apprehension of going to jail for key managerial persons like O.P. Srivastava, Swapna Rai, and so many. Meaning thereby, when police start visiting accused houses to arrest them, and out of connivance with police give accused a short time for settlement of claims in connivance of law executing highest agencies of that area. In most of the matter, accused make the payment. अब इसको हिंदी में बताता हूं. 50% से ज्यादा मामलों में ये देखा जा रहा है कि अगर कोई पीड़ित, कोई निवेशक अपने प्रयासों से एफआईआर रजिस्टर करा लेता है, अपने प्रयासों से इन अभियुक्तों तक, जैसे कि ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, अलख सिंह और कौन है, करुणेश अवस्थी, जेवी रॉय, इस टाइप के लोगों तक पहुंच जाता है और पुलिस के साथ पहुंचता है अरेस्ट करने के लिए. तो ऐसे में तत्काल ये लोग बातचीत करते हैं और उसका पेमेंट करते हैं. इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा. अगर किसी मामले में आपने जेल भिजवा दिया है, सफल हो गए, तब तो पेमेंट निश्चित हो जाएगा. या देश का कोई टॉप बॉस जो आजकल सेकंड आफ्टर पीएम वही हैं, इनके नाम सब आप लोग जानते हैं, मिस्टर शाह, वो अगर इंटरवीन कर देते हैं तो कुछ पैसे की संभावना बढ़ती है. अब उदाहरण देखिए. सहारा के मामले में 2010 से सारे निवेशक हिंदुस्तान के संघर्ष कर रहे थे. बराबर आंदोलन हो रहे थे, उस समय शुरू हो गए थे. 12 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, उस पर भी कुछ नहीं हुआ. 14 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सुब्रत राय नाम के वर्ल्ड के सबसे बड़े धोखेबाज, सरगना, आर्थिक आतंकवादी और भारत का कलंक, इसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, सुब्रत राय सहारा को तिहाड़ जेल भेज दिया ऑन द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. 2 साल जेल में रहा. इसी बीच 25,000 करोड़ रुपए, छोटी मोटी रकम नहीं है भाइयों और बहनों, 25,000 करोड़ रुपए सुब्रत राय के आदेश पर सहारा ग्रुप ने सेबी में जमा कर दिए कि भैया किसी तरह से हमको जेल से निकालो. तो पहला पेमेंट कैसे हुआ? हम कह रहे पैसा निकला सहारा से, निवेशकों को मिला नहीं मिला ये अलग बात है. इसके लिए सेबी का भ्रष्टाचार जिम्मेदार है,
और पूरे देश का भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। नाम मैं बार बार सबका लेना नहीं चाहता, लेकिन 25,000 करोड़ रुपए सेबी में जमा हुए। ये इस कारण से हुआ कि सुब्रत राय को तिहाड़ जेल भेज दिया गया और 2 साल जेल में रखा। 2018-19 में मैंने कानपुर के काकादेव थाने में एफआईआर के लिए आंदोलन किया, जबरदस्त आंदोलन किया, सहारा दफ्तर का घेराव किया। पुलिस तैयार हो गई कि हम इनको, जो भी हैं काकादेव ब्रांच के लोग, इनको गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस ने उनको धमकी दे दी कि आपको अंदर जाना पड़ेगा। उसका रिजल्ट ये हुआ, उस समय तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए हमारे निवेशकों को मेरी आदेश पर भुगतान हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस को खरीद लिया, पुलिस ठंडी हो गई, लेकिन जेल के प्रेशर से वो भुगतान हुआ। 2022 में एमपी में कुछ हमारे ताकतवर रणबांकुरे शेर टाइप के लोग आगे आए, एफआईआर हुई, पुलिस पर दबाव बनाया, वहां से 25-30 पुलिस वाले आ गए लखनऊ, अलीगंज, सहारा शहर में इसको गिरफ्तार करने, सुब्रत राय सहारा को। और ये तय कर लिया था उन्होंने कि इसको उठा के ले जाएंगे, और इसके जितने घर वाले हैं, सपना राय, ये वो। सुब्रत राय भागा, गायब हो गया। यूपी पुलिस ने उसका साथ दिया, योगी जी कुछ नहीं बोले, पूरा नाटक 2 दिन चला। अंत में जेल के ही डर से पुलिस ने कहा हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम तो इसको लेके ही जाएंगे। तब ये कंप्रोमाइज हुआ। 10 करोड़ का मामला था कि आप एमपी जाइए, हम वहां पर 10 करोड़ का भुगतान कराते हैं, और भुगतान हुआ भाइयों और बहनों। ये तीसरा मामला है कि जब जेल जाने का एकदम गेट के सामने पहुंच गए तो भुगतान कर दिया। अभी हाल में मार्च 23 में मैं गया था 30 हजारी कोर्ट दिल्ली में अनशन करने। नवंबर 2022 में एक अहमद, क्या नाम था इसका, जावेद अहमद, क्या है, कोई मुस्लिम है, नियाज अहमद के नाम के आदमी ने एफआईआर नंबर 712 डेटेड 22/11/2022 को देश बंधु गुप्ता रोड थाना दिल्ली में दर्ज करा दी, इन द नेम ऑफ अगेंस्ट माने ओपी श्रीवास्तव, सपना राय, अलख सिंह और एलवी सिंह। और वो नियाज अहमद एक दमदार आदमी था, रुपया उसका खाली 4 लाख था, मैच्योरिटी, लेकिन वो लगा रहा, पुलिस के पीछे लगा रहा, और अंत में पुलिस मजबूर हो गई कि हमें ओपी श्रीवास्तव और सपना राय और इन चारों को गिरफ्तार करना है। इनके घर पहुंच गए कि या तो आप अंदर चलिए और या अपना सेटलमेंट करिए। तुरंत नियाज अहमद का ड्राफ्ट बन गया और उसका भुगतान हो गया। वो अलग बात है कि अभी उनका पिंड छोड़ा नहीं है। 30 हजारी कोर्ट में मैंने कम से कम अनेक विक्टिम्स का, अपने भाइयों बहनों की दरखास्तें लगा दी हैं कि ये भी पार्टी बनेंगे इस मुकदमे में, और जैसे नियाज अहमद का पेमेंट हुआ है इनका भी पेमेंट होगा, तब ही छोड़ेंगे। और वो दरखास्तें बढ़ती चली जा रही हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में लग रही हैं। लेकिन भुगतान तभी हुआ जब ओपी श्रीवास्तव और सपना राय के सामने जेल का दरवाजा था। इसलिए मेरा आप सबको, पूरे देश के निवेशकों को कुछ खास राय है। हालांकि ये डिटेल राय हमारे भाई समान मित्र अभय देव शुक्ला जी के साथ नोएडा में 12 मार्च 2024 को, आने वाली 12 मार्च को, हम सेक्टर 74 केप टाउन
क्लब 1 में दिन में 2 बजे से एक सभा करेंगे, एक मीटिंग कर रहे हैं। इसमें मैं सभी निवेशक भाइयों और बहनों को आमंत्रित कर रहा हूं। जो लोग किसी भी कंपनी से, खाली सहारा नहीं, कोई फ्रॉड कंपनी से पीड़ित हो, वो मेरे साथ एक वकीलों का पैनल होगा, पूरी हमारी टीम होगी। आप लोग मेरी आज की और आगे की रणनीति, ताकि आपका भुगतान जल्दी से जल्दी करा सकूं, लीगल एंड सीरियस एंड वेरीफायरिंग, बड़ी जबरदस्त आक्रामक वो है, उसको समझिए। शॉर्ट में अभी बता दे रहा हूं। शॉर्ट में बताना यह है कि मैंने सहारा के खिलाफ और सभी कंपनी के खिलाफ एक बृहत पीआईएल फाइल करने का निर्णय लिया है, जिसमें सारे देश भर के निवेशक भाइयों बहनों के नाम होंगे और इन सभी कंपनी के टोटल A to Z पाप उस पीआईएल में खोल दूंगा। बहुत बड़ी पीआईएल बन रही है, जिसको कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को हर हालत में सुनना पड़ेगा, क्योंकि यह सवाल देश के 50 करोड़ भाई बहनों का है। तो पहली बात, पीआईएल तैयार कर रहा हूं। कोशिश मेरी है कि 12 तारीख को वो पीआईएल का ड्राफ्ट में लेके आऊंगा। इसलिए भी निवेदन है कि आप सब लोग मैक्सिमम, जिसको जो जानता हो ना जानता हो, जो भी निवेशक हो, उसका अगर आपको जीवन बचाना है, कल्याण कराना है, पैसा दिलाना है, तो आगे आइए और उस पीआईएल में शामिल हो जाइए। अब 12 तारीख को जरूर केप टाउन सेक्टर 74 न्योडा के क्लब 1 में पहुंचिए 2 बजे। एक बात। दूसरा, हमारा जो योजना है, और उस दिन हमारे साथी मिस्टर अभय देव शुक्ला अपने साथियों के साथ भी आपको संबोधित करेंगे और आपको पूरी दिशा मेरे साथ मिलकर के बताएंगे। दूसरी बात कि मैंने एक मॉडल एफआईआर ड्राफ्ट की है, जो कि सभी कंपनी, सभी सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल है, माननीय है। वो एफआईआर बहुत बृहत है, बहुत बड़ी है। उस एफआईआर में को आप सभी लोगों को अपने अपने थाने में खाली देना है, अपना नाम लिख के, निवेशकों का नाम लिख के। एक नाम मेरा भी रहेगा उसमें, और मेरा फोन नंबर रहेगा, मेरा मेल आईडी रहेगा। हर मामले में मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन बढ़ना आपको पड़ेगा। पैसा आपका है, ध्यान रहे। मेरा एक भी रुपया सहारा में किसी भी कंपनी में नहीं फंसा हुआ है। मैं जो कर रहा हूं वो इस देश के लिए, देशवासियों के लिए कर रहा हूं। इसलिए कोई ये ना समझ ले कि कोई हमारा निहित स्वार्थ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एफआईआर मैं अगले वीडियो में अपने, और 12 तारीख को भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको डाउनलोड करिए, निकालिए, दस्तखत करिए, उस पर सारी डिटेल भरिए निवेशकों की अपनी, और थाने में दे दीजिए। अगर थाने वाला ना ले तो उसे एक बार देने की कोशिश करिए, और ना ले तो स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, और उसकी रसीद और एफआईआर की कॉपी वो हमें भेज दीजिए। पहला काम। उसके साथ सारे सबूत लगाने पड़ेंगे, आपके जितने निवेश के सबूत है उसकी फोटोकॉपी। दूसरी बात, थाने वाले ऐसे रजिस्टर्ड नहीं करते, मान लिया। तब आपके लिए मैंने 156(3) तैयार की है, जो संबंधित कोर्ट में जानी है। उसका भी ड्राफ्ट आपको दे दे रहा हूं। उसमें भी आप अपनी डिटेल भर करके और सबूत लगा के
और उस थाने को देने वाली एफआईआर की कॉपी और रसीद लगा के और उस कोर्ट में जमा कर दीजिए। उसका मैं लिखित बहस बना रहा हूं कोर्ट के लिए, और ये कोशिश होगी कि आपके यहां का ही कोई छोटा वकील जो कम फीस ले बगैर घूस के काम करे उसको खड़ा करने की कोशिश होगी, नहीं तो मैं यहां से टीम भेजूंगा। ध्यान रहे, किसी थानेदार को, किसी पुलिस वाले को, किसी कोर्ट को एक पैसा भी नहीं देना है, समझ लीजिए। मैं यूं ही नहीं कहता हूं कि मैं ईमानदार भारतीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं सर से नीचे तक एक एक पाई के लिए ऑनेस्ट हूं। न खाऊंगा न खाने दूंगा, नोट कर लीजिए। अब थाने में और कोर्ट में ये दोनों काम मैं यहां से भी ऑनलाइन कर रहा हूं, अपने यहां से ऑफलाइन भी भेज रहा हूं, मैं भी भेज रहा हूं, आप लोग भी करिए। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपके थाने में एफआईआर दर्ज हो जाएगी, पक्का है। और आपका मतलब पूरा देश का। हमारा मानना है कि मैं हर राज्य के हर थाने में, चूंकि सहारा ने और अन्य कंपनी ने लूट मचाई है, तो मैं 1, 2, 4 जितनी हो सकती है एफआईआर कराऊं। और जब ये एफआईआर हजारों लाखों की संख्या में हम कराने में सफल होंगे, तो सरकारें कितनी भी बेईमान हो, केंद्र सरकार कितनी भी बेईमान हो, राज्य सरकारें कितनी भी बेईमान हो, सहारा, एल्केमिस, आदर्श, प्रिज्म, आनंद निधि जैसे कितने भी हरामजादे ये फ्रॉड कंपनियां हो, हिल के रह जाएंगे, हिल जाएंगे। ये इनका जीना मुश्किल हो जाएगा जब पूरे देश में 1 लाख एफआईआर मेरे इस निर्णय से दाखिल होंगी। कहां जाएंगे? एक आदमी को खरीद सकता कोई आदमी, पूरे देश भर को नहीं खरीद सकता। तो इसलिए भाइयों और बहनों, मेरे संकल्प के साथ आइए। मेरा संकल्प भारत के हर थाने में इन अपराधियों का मुकदमा दर्ज कराना, और उसके बाद भी भेज रहा हूं थानों में कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन होना है तो करो, नहीं होना है तो उनको गिरफ्तार करो, और जल्दी से जल्दी ट्रायल शुरू हो। क्योंकि मैं एक दिन सहारा के 1 लाख लोग हूं, इसके स्वप्ना राय के लड़के के लड़के, ओपी श्रीवास्तव का लड़का, बहू, लड़की, जितना इसका खुनवा है और जितना सहारा का साम्राज्य है, जो एजेंट भी हैं जो साथ नहीं दे रहे हैं, घर में पैजामा पहन के बैठे हुए हैं, उनको भी, उनके घर वालों को भी, मुझे 1 लाख लोगों से ज्यादा लोग जेल में देखना है जल्दी से जल्दी। सहारा के, इसी तरह आदर्श क्रेडिट के, इसी तरह प्रिज्म के, इसी तरह एल्केमिस के, इसी तरह आनंद निधि के, इसी तरह पीएससीएल के, चाहे जो कंपनी हो, आजीवन जेल कराना है मुझे, आजीवन। और जहां फांसी वो हुई है, आत्महत्याएं हुई हैं, सहारा के मामले में बहुत हुई है और कंपनियों के मामले में बहुत हुई है, उनको फांसी दिलवाना है भाइयों और बहनों। तो मेरे 5 संकल्प हैं। पहला, हर थाने में एफआईआर ना हो, हर कोर्ट में 156(3). तीसरा, हर कंपनी को या तो रुपया दो या जेल जाओ, मजबूर कर दूंगा। चौथा, रुपया लेने के बाद भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, जेल तो मैं भिजवाऊंगा ही। इतना इन्होंने तकलीफ दी है। और 5वां, इन सरकारों को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और जजेस, मजबूर कर दूंगा अपनी लेखनी से कि न्याय करो इन निवेशों के साथ। जिंदगी हराम कर दी है सबकी।
ये मेरा आपको वादा है, और इस वादे को मैं मरते दम तक निभाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।